स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब और कैसे हमने अपने बच्चों को खाने से इंट्रोड्यूस कराना है। अधिकांश माँओं के मन में ये सवाल आते हैं कि हम अपने बच्चे को खाना देना कब से स्टार्ट करें और किस प्रकार का खाना हम अपने बच्चे को दें। सामान्य रूप से 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चे को परिपक्व माना जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि चौथे महीने में या फिर 5वें महीने में या फिर छठे महीने में बच्चा ऐसे कुछ साइन देता है जिनसे पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट अब खाने के लिए बढ़ रहा है। तो तब से हम बच्चे को खाना दे सकते हैं। हम बच्चे को खाना देना स्टार्ट करते हैं प्यूरी फॉर्म में, यानी कि खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन करके फिर हम बच्चे को दे सकते हैं। बच्चों के दांत नहीं होते हैं और साथ में उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी इतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है कि अगर वो कुछ छोटे ग्रेन्यूल्स गल्प भी कर जाए तो उनको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। इसलिए हमको पहले से ही ब्रेक डाउन करके फूड को, यानी कि उसको प्यूरी फॉर्म में बना के बच्चे को देना होता है ताकि बच्चा उसको आराम से डाइजेस्ट कर सके। शुरुआती आहार हम बच्चे का बना सकते हैं फलों और सब्जियों की प्यूरी। फलों की प्यूरी में किसी भी प्रकार का हमको एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फलों में एक प्राकृतिक मिठास होती है, नेचुरल शुगर है, तो इसलिए बच्चों को उसमें बहुत टेस्ट आता है, वो बड़े चाव से खाते हैं। मैंने अपने बच्चे को जब खाना खिलाना स्टार्ट किया था तो उसका 6ठा महीना कंप्लीट हो चुका था। तब मैंने उसको खाना देना स्टार्ट किया था और मैंने शुरुआत की थी एप्पल की प्यूरी से एंड बनाना की प्यूरी से एंड कभी कभी चुकंदर एंड गाजर की प्यूरी में उसको देती थी। शुरुआत में आप इस तरीके से बच्चे को खिला सकते हैं, चुकंदर की प्यूरी बना के, गाजर की प्यूरी बना के, एप्पल की एंड आप अदर फ्रूट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से बॉईल करके या फिर स्टीम करके अच्छे से पका के उसकी प्यूरी बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। एंड साथ में आप स्वीट पोटैटो भी बेबी को दे सकते हैं। स्वीट पोटैटो आप आराम से मैश करके, उबाल के मैश करके फिर बेबी को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इतनी सारी चीज़ें आपको पता है, वैरायटी है बच्चों को देने के लिए, लेकिन आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी है। 2-3 दिन तक आप एक ही तरीके का खाना, जैसे एप्पल प्यूरी दे रहे हैं तो 2-3 दिन तक आप एप्पल प्यूरी ही दीजिए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 2-3 दिन तक वही दीजिए, फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें बेबी को सूट कर रही है और कौन सी चीज़ों से बेबी को थोड़ी परेशानी हो रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दाल आप बाद में अपने बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है दाल। याद रहे कि दाल अच्छे से पकी हुई हो और छिलके वाली दाल ना हो, जिससे कि बच्चे के गले में फंसने का कोई डर रहे। तो इस प्रकार से आप दाल भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। चावल अगर आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो आप चावल को अच्छे से पका के फिर उसे मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। अगर आप अपना दूध उसमें मिला दें तो और भी अच्छा है। तो उसके साथ आप अपना दूध मिला के उसको अच्छा सा पेस्ट बना के, प्यूरी सा बना के बेबी को आराम से दे सकते हैं। बेबी इसको बड़े चाव से खाते हैं। सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उस टाइम जो हमारी बॉडी को नीड होती है, उस मौसम में जिस प्रकार की नीड बॉडी को होती है, वो उस प्रकार का हमको न्यूट्रिशन देता है। तो इसलिए आप ज़रूर ऐड करें अपने बच्चे के खाने में। अगर आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स देना चाहते हैं तो उनको पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हैं। आप उनको आराम से सौते करके उनका मॉइस्चर निकाल के फिर पाउडर बना के आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब भी आप हलवा बनाते हैं या फिर बच्चे के लिए प्यूरी बनाते हैं तो आराम से थोड़ा सा उसमें मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आप बच्चे को योक, यानी कि जो अंडे का अंदर वाला हिस्सा होता है, पीला भाग होता है, वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो वाइट पार्ट है वो आपने बच्चे को 1 साल के बाद ही देना है। आप जब अंडे को अच्छे से उबाल लेते हैं फिर उसका वाइट पार्ट आप सेपरेट कर लीजिए एंड जो पीला भाग है, यानी कि जो योक है, वो आप बच्चे को खिला सकते हैं। शुरुआत में जो भी खाना हम स्टार्ट करते हैं बच्चों के लिए, उनको बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। उनको दूध से अलग कोई टेस्ट मिलता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि इन शुरुआती समय में हमने बेबी को अच्छा हेल्दी खाना देना है। जो पैक्ड फूड होता है, कोशिश करनी है कि वो बच्चे को रोज़ाना के मील में ना दें। यानी कि हम कभी कभी तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं
ट्रैवल के दौरान हम बच्चे को वो दे दें, कभी इमरजेंसी में हम वो खिला सकते हैं। अदरवाइज़ हमको कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ खाना ही बच्चे को दें। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको 2 ऐसी चीज़ें जो हम सबके घरों में अवेलेबल है, हम सबके किचन में मिलता है और उनके बिना हमारा खाना नहीं बनता। हर खाने में वो डलते हैं, लेकिन वो हमने अपने बच्चों को नहीं देना है। वो बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आपके सब्सक्राइब करने से, मेरी वीडियो को लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। तो वो 2 चीज़ें हैं, चीनी और नमक। चीनी और नमक जब तक हम अपने बच्चे से दूर रख सकते हैं तब तक हमको रखनी है। बाद में तो वो किसी न किसी फॉर्म में खा ही लेते हैं चीनी नमक, लेकिन जब तक हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ये चीज़, तो हमको ये करके रखना है। चीनी और नमक से बच्चों को दूर रखना है। बच्चे हमारे एक्सप्रेशंस देखते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है हमारे अलग अलग फेसेस देख के। तो जब हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो हम इस तरीके से बच्चे को खाना खिलाएं ताकि वो भी इंजॉय करे और हम भी उसको बहुत इंजॉय करें। इनिशियली तो बच्चे आराम से खाते हैं क्योंकि उनको न्यू न्यू टेस्ट आ रहा होता है अभी, लेकिन बाद में बच्चे खाने से मना कर देते हैं, बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो खाने को देख के ही एकदम मुंह फेर लेते हैं। तो ये ट्रिक तब भी काम आती है जब आप अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस देते हैं बच्चे को, खाने को देखकर इंटरेस्टिंग सा फेस बनाते हैं, तो बच्चों को क्यूरोसिटी होती है कि लगता है ये टेस्टी खाना है, तो वो उस वजह से कई बारी इस ट्रिक में फंस जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइए। मैं भी ये ट्रिक अपनाती हूँ जब भी मेरा बेबी इस तरीके के टेंट्रम्स थ्रो करता है। साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हालांकि हमने अपने बच्चे को अभी खाना देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी अभी करानी है। 1 साल तो एटलीस्ट हमको ब्रेस्ट फीडिंग करानी ही चाहिए। माँ का दूध बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, तो बाद में चाहे कंटिन्यू ना भी कर पाएँ तो अगर पॉसिबल हो सके तो 1 साल तक तो हम एटलीस्ट करें ही करें। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।